मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, यज्ञ का प्रभाव मैंने देखा है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है सीहोर डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है, शहर है आष्टा। आज से बहुत वर्ष पूर्व की बात है, मैं अपने गुरुजी के साथ में ही था, सेवा में था। तो सुबह ही सुबह का समय था, मैं लंबे समय से यज्ञ कर रहा हूँ। तो मैं अपने उस कक्ष में मैं यज्ञ कर रहा था और अचानक महाराज श्री जी चल करके आगे, उन्होंने हल्के से गेट खोला। तो मैं उस समय सिद्धि कुंज का स्तोत्र से आहुतियाँ डाल रहा था, आज भी डालता हूँ। महाराज जी ने देखा, बहुत देर तक खड़े रहे लेकिन मुझे पता नहीं लगा। फिर एकदम मैंने ऐसे ही देखा, मैंने उन्हें वंदन किया। महाराज श्री जी ने मुझे गले से लगाया और कहा, बेटे आने वाला वह समय यह होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाला ये समय तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें यज्ञ करते देखा है, मैं यहाँ बहुत देर तक खड़ा हूँ। तो महाराज श्री जी ने, पूज्य चरण ने हमें जो आशीर्वाद दिया है और यज्ञ के प्रति जो मेरी श्रद्धा है, वो तो आप मेरे प्रवचन से ही आप पता लगा लेते हैं। और जो आज वर्ष के नव वर्ष के पहले दिन में जो एक गायत्री अनुष्ठान के साथ दुर्वा के साथ में कमलगट्टा दरिद्रता का नाश करने के लिए, खसखस रोगों का नाश करने के लिए, दुर्वा रोगों का नाश करने के लिए, ऐसी और तमाम चीज़ें हैं, पालक है, घिया, लौकी, ये सब चीज़ें इन ब्राह्मणों को बहुत अनुभव है। मैंने उन्हें बताया उससे ज़्यादा, और वहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा वो सब व्यवस्थाएं मिली हैं। इतना ही अद्भुत आज ये अनुष्ठान भगवान की कृपा से संपन्नता की तरफ जा रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री जय। राधे श्याम। बहुत टाइम हो गया है, इतनी चीजें हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। पहले आप मुझे बता पाएंगे कि आप कैसे हैं? हाँ, एकदम ठीक, बढ़िया से बढ़िया। 2020 निकली है, धन्यवाद उस परमात्मा के लिए जहां 2020 से लड़ने के लिए उन्होंने हमें इतना जज्बा दिया, ताकत दी, कमर कस करके खड़े रहे। लेकिन आने वाली परिस्थितियां हमें और आपको हिला तक नहीं पाई। हम धन्यवाद उस 2020 का भी करते हैं कि वो क्षण हमारी रक्षा में खड़े रहे होंगे। हो सकता है हम उसका अनुभव न कर पाए हों। उस मेहमान को हमने विदा किया है और हमारे घर नया मेहमान आया है। अंक भी बहुत बढ़िया है, 21 है ना। यह वर्ष सबके लिए बहुत आनंदित मग्न करने वाला होगा। कुछ बातें हैं कथा के आरंभ में। इतनी चीज व्यक्ति के जीवन में, धरती पर उस व्यक्ति को इतनी चीजें हो तो राम बना देती हैं। राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादित जीवन इस आदमी का कैसे होना चाहिए, यह व्यक्ति उत्तम पुरुष कैसे बने, उसके लिए कुछ चीजें हैं। इनको यदि हम स्वीकार कर लें, नव वर्ष 2021 में हमारी कथा प्रभु राम का नाम लेकर के आरंभ हो रही है, क्योंकि भारत की रीढ़ की हड्डी है राम। राम करुणा, राम सत्य का प्रतीक है, राम प्रेम है, राम करुणा है, राम भगवान है, परमात्मा है राम, राम ही ब्रह्म है, सबका जीवन है राम, सबकी मर्यादा है राम। मेरा भी है राम, आपका भी है राम, और आपका भी है राम है। अवध का है राम, चित्रकूट है का है राम, तुलसी का है राम, केवट का राम है राम, माँ सबरी का है राम, संसार के कड़ कड़ में है राम। ऐसा राम जो सबके घट घट में रमाया हुआ है, जिसने इस धरती पर आकर के इस बात का शंखनाद किया, मैं इस धरा पर तुम्हारे लिए चल करके आया हूँ, शास्त्रों में जो लिखा है उसको मैंने पूरा किया है। इस चरित्र के ऊपर, इस सिद्धांत के ऊपर आप भी चलोगे तो रावण जैसी ताकत भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, उसके ऊपर भी तुम विजय प्राप्त करोगे। हमारे राम ने हमें यह संदेश दिया। राम की गुणवत्ता हमारे जीवन में चल करके आवे, उसके लिए कुछ प्रमुख सूत्र हैं, ठीक लगे तो देख लीजिए। क्या है राम में? धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता। राम धर्म में तत्पर है। राम ने कभी अपनी पूजा नहीं छोड़ी, राम ने संतों को वंदन प्रणाम करना नहीं छोड़ा, राम ने कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, और राम के मुख से कभी गालियां नहीं निकली, राम के मुख से कभी अपशब्द नहीं निकला। लिखा है धर्मे तत्परता,
जो धर्म में तत्पर है वह राम है। मुखे मधुरता, जिसके मुख से मधुर वाणी ही निकलती है हमेशा, वह राम है। राम जैसा मीठा कौन बोल सकता है? राम का नाम इतना मीठा है तो राम कितने मीठे होंगे। एक बार तुलसीदास जी गिरिराज जी आए गोवर्धन में सूरदास जी रहते थे। सूरदास जी को दिखता तो नहीं था, थोड़ा ध्यान से सुने, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। सूरदास जी को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और कहा, बाबा सीताराम। सूरदास जी ने कहा, ओ तुलसी तुलसी तुलसी, आइए 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 आइए, राधे श्याम, और कैसे हो? उन्होंने सीताराम कहा क्योंकि वो राम के भक्त थे। उन्होंने कहा राधे श्याम, वो कन्हैया के भक्त थे। अब तुलसी अचंभित हुए, तुलसी को लगा कि मेरी मुलाकात पहली बार हुई है, पहले तो हम कभी मिले नहीं, तो इनको पता कैसे लगा है, इनको कैसे पता लग गया कि तुलसी आया? तुलसी ने पूछा, बाबा तुलसी ने पूछा सूरदास जी को, बाबा मैंने अपना परिचय आपको दिया नहीं है, मैंने तो आपको सीताराम ही तो बोली, तो आपको पता कैसे लगा कि तुलसी आया? तब सूरदास की आंख में आंसू आ गए, सूरदास रो पड़े। सूरदास जी ने कहा, तुलसी मुझे इसलिए पता लग गया कि तुमसे मीठी सीताराम वर्तमान समय में कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता। उस समय सूर्य ने कहा था, जिसका नाम राम इतना मीठा है तो वो राम अपने आप में कितना मधुर होगा, कितना मीठा होगा। धर्मे तत्परता, धर्मे तत्परता मुखे मधुरता। धरती के राम बनना चाहते हो तो धर्म को मन छोड़ना। अपना जैसा तो धर्म हुआ नहीं किसी के पास। सबसे बड़ा तो सौभाग्य हमारा ये कि हम सनातन में पैदा हुए। परमात्मा ने सनातन में पैदा किया है। भगवान कृपा करे हमारी अर्थी सनातन में ही अंतिम अर्थी हो, नहीं तो व्यक्ति कब बहक जाए पता नहीं है। पूर्वज सनातन में आए और लोग बिखर गए, चले गए इधर उधर, ये दुर्भाग्य ही हो सकता है। धर्मे तत्परता, अपने धर्म में जो तत्पर रहते हैं वो राम हैं। मुखे मधुरता, जो कभी किसी को गाली गलौज नहीं करते, मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कि फूल पेड़ से झड़ रहा है कि इनके मुख से झड़ रहा है, ऐसा लगता है। मुखे मधुरता, इतनी मधुर वाणी निकलती है, टपकता है शहद, लगता है सुनते ही रहे, लगता है सुनते ही रहे, मन करता है सुनने का, सुनते ही रहे। नए साल की मैंने आपको शुभकामनाएं दे दी होगी। हाँ, दाने समुत्साहता, देने की भावना हो, वह राम है। और जब आपका हाथ आगे बढ़े कहीं किसी को कुछ देने के लिए, ईश्वर का धन्यवाद करना और ये कहना, भगवान तेरी कितनी बड़ी बनाई हुई दुनिया है, और अपने किसी की सहायता के लिए वहां तक हाथ पहुंचाने के लिए भगवान आपने मेरा चुनाव किया है, ये आपकी कृपा ही तो है हमारे ऊपर। बंदर भालू तो बहुत थे संजीवनी के समय पर, लेकिन धन्य है वह हनुमान, जैसा हनुमान को राम का आदेश मिला ये काम करने के लिए। शिष्य गुरुजनों के बहुत होते हैं, लेकिन आदेश वो सबको थोड़ी देते हैं। कोई कोई समर्थ का सेवा होता है, कोई कोई होता है, और जो होता है वह बड़भागी होता है, भाग्यशाली होता है। बहुत पढ़ाई करते थे सांदीपन गुरुजी के यहाँ, लेकिन गुरु माता लकड़ी काटने के लिए लाने के लिए सब शिष्यों को थोड़ी ही बोलती थी, वो तो किसी कृष्ण का चुनाव करती है, सबके लिए नहीं। ये आदेश सबको नहीं मिलते, कोई कोई कृपा भांजन होता है।